जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्झायाण। नमो लोय सवसाहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी वियाण हो जग गुरु जगानंदो जग ना हो जग बंधु। जय जग प्रिया माहो भयवं। जय सुयाणं पभवो तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाण। जय महपा महावीरो भदं सव जगुजयगस भदं जिणस वीरस भदं सुरासुर नमंसीयस भदं धूय रयस गुण भवन गहन सुयरयण भरिय दंसन विशुद्धर थागा संघ नगर भदंते अखंड चारित पागारा संजम तव तुम्बारयस नमो सम्मत पारियलस आपडी चक सजाओ हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रवण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गणधर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी समस्त 14 पूर्वधारी आचार्य भगवंत की जय हो। आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज तक समस्त आचार्य भगवंत की
जय हो। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। मेरी गुरनी मैया जी की जय हो। गाथा चतुर्थ अध्ययन श्री उत्तराधीन जी सूत्र 6 से 10। सुते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी नावी ससे पांडिया सुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं भारंड पक्षी वचरे पमते चरे पायां परिसंकमाणो जम किंची पासमी है मण माणो लाभंतरे जीवी अंबुहाइता पच्छा परिनाय मलावधंसी छंदम निरोहेण ओवे मोखम आसे जहासे एवं धारी पोवाइं वासाइं चरे पमतो तम्हा मुनि की पमुवे मोखम सपूवमेवं न लभेज पच्छा एसो वमासासयवायाणं विसीयई सिडिले आउयमी कालो वणिये शरीरस भे क्षिपं न सके विवेग में तम्हा समुठाय पहाय कामे समे चलोयं समय महेशी अपाण रखी वचरे पामतो सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी ना विससे पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता बलंग शरीरंग भारंड पक्षी वचरे पमत्ते। सुत्ते सु सोए हुए प्राणियों के मध्य भी पड़ी बुद्ध जीवी जो प्रतिबोध को प्राप्त हो गया, ऐसा जागते हुए जीवन व्यतीत करने वाला जो मोह निद्रा में सोए हुए प्राणी हैं, ऐसे आत्माओं के मध्य में भी जो प्रतिबोध को प्राप्त हो गया, जो परिज्ञाता हो गया, जो आत्मा का ज्ञाता विज्ञाता हो गया, वह सब सोए हुओं में भी जागते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ऐसा ना विससे पंडिये, ना विससे विश्वास ना करे, पंडिये जो प्रज्ञावान हो गया, जो विद्वान हो गया, जिसके भीतर प्रज्ञा का जागरण हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रस्फुटित होने लगा, आत्मा का अनंत ज्ञान अनुभव में आने लगा, ऐसा आशुपन्ने तीक्ष्ण मेधा आशु प्रज्ञ शीघ्र बुद्धि की स्फुरना वाला, उत्पाती की बुद्धि का धनी, विनय की बुद्धि का धनी, परिणामी की बुद्धि का धनी, ऐसा आशु प्रज्ञ घोरा भयंकर मुहूर्ता मुहूर्त है, अबलंग शरीरंग और शरीर निर्बल है, घोरा मुहूर्ता की भयंकर जो है समय की भयंकरता का चिंतन करे, प्रमादी जनों में विश्वास ना करे और समय की भयंकरता का, समय भयंकर है,
समय बड़ा बलवान है। कब समय, आज पुण्य का योग चल रहा है, कल पाप का योग आ जाए। समय समय बदलता रहता है, समय परिवर्तनशील है। तो समय की भयंकरता का चिंतन करें, प्रमादी जनों में कभी विश्वास ना करें। कैसे, क्या कहना चाहते हैं यहाँ प्रभु महावीर श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है और सभी सैकड़ों व्यक्ति हैं, सब सोए हुए हैं, एक वैसे उदाहरण के रूप में। और एक व्यक्ति रात्रि में उसकी नींद खुली, 12 बजे का समय है, और उठा और उसने समाइक ले ली, ध्यान करने लगा, कायोत्सर्ग करने लगा, और आनंद में अपनी आत्मा में आया नियंग समुट्ठा है, अपनी आत्मा में सुस्थापित हो गया। अब वो जो बाकी सब सोए हुए हैं उनकी आंख खुलेगी, वो देखेंगे, कहेंगे अरे अभी तो आधी रात है, ये कोई जागने का समय है, सब सो रहे हैं, देखो सब सो रहे हैं, आप भी सो जाओ। अरे तू पागल है, आधी रात को जाग के उठ के बैठ गया। मतलब वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे और सुलाने का प्रयास करेंगे। पर प्रभु फरमाते हैं ऐसे प्रमादी जनों में विश्वास ना करे, उस अनमोल समय का लाभ उठाए, समय की क्षण भंगुरता को जाने, समय की भयंकरता को जाने, और शरीर निर्बल है ऐसा जाने, ऐसा चिंतन करे, विचारशील चिंतनशील, आत्मा का निग्रह करने वाला ऐसा। भारंड पक्षी व चरे अपमत्ते, भारंड पक्षी के भांति, भारंड पक्षी के समान अप्रमत्त होकर के विचरण करे, साधना में, तप में, संयम में, और आयु के लिए काल की भयंकरता का चिंतन करते हुए, और दुर्बलता का, शरीर की दुर्बलता का विचार करते हुए, काल की विकरालता, शरीर की दुर्बलता, काल की भयंकरता, और इस नश्वर देह की क्षण भंगुरता, इन सब बातों का विचार करते हुए अपने जीवन के अंदर अप्रमत्तता को धारण करे। भारंड पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो यदि जागरूक ना रहे तो विनाश को प्राप्त हो जाता है। उसके दो मुख कहे जाते हैं, एक मुख से वह भोजन ग्रहण करता है और एक मुख से चारों तरफ ध्यान रखता है। चारों तरफ अगर गलती से भी दोनों मुख से वो भोजन ग्रहण कर ले तो वह प्राणांत हो जाता है। कभी प्रमाद से अगर खाने लगे, ऐसा भारंड पक्षी जिसकी दो गर्दन होती हैं, दो मुख होते हैं, परंतु एक मुख से खाता है, एक मुख से चारों तरफ ध्यान रखता है, ऐसा, इतनी जागृति, इतनी अप्रमत्तता धर्म अनुष्ठान के अंदर आपको और हमें, हम सभी को संसार की क्षण भंगुरता का चिंतन करते हुए साधना के क्षणों में इतना अप्रमत्त होकर के चलना चाहिए, इतना अप्रमत्त, और अपने अंगोपांगों का गोपन करके कछुए की भांति रहना हमारी आत्मा के लिए कल्याणप्रद रहता है। चरे पयाइन परिसंकमाणो जम किंचिपासमीह मन्नमाणो लाभंतरे जीवियंग बुआ इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। चरे विचरण करे, पयाइन परिसंकमाणो, पयाइन यानी पदों में, संयम रूप पदों के दोष लगने से, संयम पदों में दोष लगने के भय से, मेरे संयम जीवन में दोष ना लग जाए, ऐसा भय, मतलब जागरूकता अपने संयम के प्रति। परिसंकमाणो शंकाशील बना हुआ, किंचित मात्र भी मेरे संयम में दोष ना लगे, ऐसे भय से शंकित बना हुआ, परिशंकित बना हुआ साधक लगे हुए यत किंचित दोष को भी संसार में अपने लिए, जम किंचित मात्र भी दोष, ऐसा जागरूक साधक पासंग, पाश रूप मानता है, बंदर रूप मानता है, अपने अनंत संसार के परिभ्रमण का कारण मानता है, इन मन मानो, ऐसा मानता हुआ, लाभंतरे जीवियंग बुहैत्ता, लाभंतरे जब तक, जीवियंग इस जीवन से जब तक शरीर से लाभ हो सकता है तब तक जीवन की वृद्धि करता है, अर्थात शरीर का ध्यान कब तक रखता है, जब तक वह उसकी साधना में सहयोगी बनता है। और जब देखता है कि अब यह शरीर मेरी साधना में सहयोगी नहीं है तो पीछे परिन्याय, ज्ञ परिज्ञा से जान लिया और प्रत्याख्यान परिज्ञा से परित्याग कर देता है। किसका? इस प्राणों से प्यारी देह का,
अनशन धारण कर लेता है, संलेखना समाधि के लिए तैयार हो जाता है, संथारा अंगीकार कर लेता है मलावधंसी, क्योंकि उसे पता है यह तो कर्म मल पंक रूप है, मल और पंक से निर्मित है यह देह, इस मल से निर्मित, पंख से निर्मित, रज और वीर्य से निर्मित और कर्मों के ऐसी कर्म कर्म के कार्मण शरीर के द्वारा ऐसा जो मिला है, या औदारिक शरीर जो अशुचि भावना का चिंतन करते हुए जो गंदगी का भंडार है, इसके अंदर सार है, केवल इसको आत्मा के लिए सदुपयोग करना, इसके सार को निकालना। संसार में बस यही सार है, देह में बस यही सार है कि आत्मा का ज्ञान हो जाए, आत्मा का परिज्ञान हो जाए, हम परिज्ञाता हो जाएं, हम परिज्ञात प्रतिस्रोतगामी बन जाएं, बस यही सार्थकता है। तो वह जान लेता है मलावधंसी, कर्म रूप मल को जानकर इस देह को, इसको दूर करने वाला हो, अर्थात इसका अनशन व्रत द्वारा परित्याग कर दे, और तब तक इसकी रक्षा करे शरीर की जब तक इससे कुछ सार निकलता हो, जब तक कुछ धर्म क्रिया होती हो, धर्म अनुष्ठान होता हो, 12 प्रकार के तप किए जाते हो, 17 प्रकार का संयम किया जाता हो, 6 काय के जीवों की यत्ना पाली जाती हो, अपनी आत्म कल्याण के कुछ कार्य किए जाते हो, तब तक इस देह का ध्यान रखे, अन्यथा इस देह का भी क्या कर दे, अप्रमत्त साधक, प्रज्ञावान साधक, जागरूक साधक विसर्जन कर दे, एक पल की भी देरी ना करे और अपने जीवन का कल्याण करता चला जाए। तो इस प्रकार से छंदंग निरोहेण उवे मोक्षंगा से जहा सिखी है वम्मधारी पुवांग वासाई चरे पमत्तो तमहा मुनि खिप्पम उवे मोक्षम। छंदंग अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी वासनाओं को निरोहेण उनका निरोध करे, मोक्षंग और मोक्ष को उवेइंग प्राप्त कर लेता है, जो अपनी इच्छाओं पर निरोध कर लेता है, अपनी कामनाओं पर, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे आज से कहते अश्व को, घोड़ा, जैसे सिखिय वम्मधारी जो शिक्षित है, और वम्मधारी अर्थात जिसने कवच को धारण किया हुआ है, वह संग्राम के अंदर हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। ऐसा पुवाइन वासाइन चरे पमत्तो, जो पूर्वों तक, वर्षों तक अप्रमत्त होकर के विचरण करता है, ऐसा साधु भी मानो एक प्रकार से संयम रूपी कवच से सुरक्षित हो जाता है और इस संसार के संग्राम में विजय प्राप्त कर लेता है। और ऐसा साधु क्षिपंग मुवेई मोक्षम, उवेई मोक्षम, क्षिपंग शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कौन? ऐसा जिसने स्वयं पर नियंत्रण साध लिया, जिसने जो आत्म विजेता हो गया, जो इंद्रिय विजेता हो गया, जो जितेंद्रिय हो गया, जो अपने मन वाणी काया को नियंत्रण में रखना सीख गया, जो कछुए की भांति जीवन जीना सीख गया, ऐसा वह भव्य आत्मा, ऐसा वह भव्य आत्मा संयम मार्ग में विचरण करता है और शीघ्र ही अजर अमर मोक्ष पद को, सिद्ध पद को, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, लोकाग्र में जाकर के विराजमान हो जाता है। और इस प्रकार से सपूर्वमेवं न लभेज पच्छाए सोवमासा से वाइयानंगी सी सीढ़ी ले आओ यम्मी कालो वणीय शरीर सभे। सपूर्वमेवं पहले की भांति ही, न लभेज पच्छा पीछे लाभ प्राप्त ना हो, ऐसो वमा सासय वाइयानंग जैसा लाभ पहले प्राप्त हो सकता है वैसा पीछे नहीं, ये ज्ञानी जन फरमाते हैं। एसो वमा यह उपमा, सासे वाइयानंग शाश्वतवादियों की है। कौन सी उपमा? कि पीछे भी धर्म लाभ प्राप्त किया जा सकता है, निसंदेह पिछली अवस्था में भी धर्म लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कौन? जो ये जानता है कि मेरी निरुपकर्मी आयुष है, मेरी आयुष जो ऐसा ज्ञानवान है, जिसके भीतर ऐसी ज्ञान का आलोक से जो आलोकित हो चुका, वह ऐसा चिंतन करे। अन्यथा आज का जो वातावरण है छद्मस्त आत्मा है, इतना कोई ज्ञान का विशेष क्षोभक्षम नहीं है और प्राय करके सोपक्रमी आयु वाले देखे जाते हैं। तो जो शाश्वतवादी हैं, सासे वाह्यानंग जो शाश्वतवादी हैं, उनको लगता है कि पिछली अवस्था में हम क्या कर लेंगे, धर्म ध्यान कर लेंगे, लेकिन
ज्ञानवान क्या चिंतन करे कि जैसा पहली अवस्था में लाभ हो सकता है, अर्थात बाल्य अवस्था में, कुमारावस्था में, यौवन अवस्था में जो ओज है, जो अंगों में स्फूर्ति है, जो एक जागृति है, जो उत्साह है, जो उमंग है, जो उल्लास है, जो ऊर्जा है, जो एक शक्ति है, वह बाद में जब वृद्धावस्था आ जाएगी, आयु के शिथिल होने पर, काल के निकट आने पर, कालो वणीये शरीर सभे, काल के समीप आने पर, शरीर के भेद होने पर विषयी खेद को पाता है, विषाद को पाता है, दुख को पाता है। सीढ़ी आयम्मी, आयु के शिथिल हो जाने पर, और जिस जीव ने जीवन भर धर्म का सेवन नहीं किया, प्रमाद में, 5 प्रकार के प्रमाद में लगा रहा, 8 मद में, ऐसे ही मद की मस्ती में झूमता रहा, और 5 इंद्रियों के विषयों में उलझा रहा, नाना भांति के कषायों में उलझा रहा, और मोह निद्रा के अंदर गर्त में गहरा पड़ा रहा, और जो विकथाओं में जिसने जीवन जिया है, जो दिन रात देश कथा, राज कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा में जिसने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, क्या अंतिम समय में उसको धर्म ध्यान सूझेगा? क्या अंतिम समय में उसको धर्म ध्यान याद आएगा? जब जीवन भर वो वाले संस्कार इकट्ठे किए हैं, तो फिर अंतिम समय में जब अंतिम पड़ाव आएगा, जब जीवन की संध्या वेला आएगी, जब जीवन की सांझ आएगी, तो उस समय किस प्रकार से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कोई विरला होगा, कोई विरल विमल विभूति होगी जो जिसके भीतर ऐसा अंतिम समय में ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाए, ऐसा कोई उसका कर्म का ऐसा कोई सूक्ष्म प्रकट हो जाए, अन्यथा तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए पहली अवस्था के अंदर ही जागरूकता पूर्वक धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे, और शीघ्र ही अपने जीवन को मोक्ष मार्ग के लिए तैयार करे, और अपने जीवन के अंदर निश्चय करे कि बस मैंने अपने इस मानव देह को, ये जो मिला है मुझे, ये मानव का भव, एक बार फिर आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, संपूर्ण इंद्रियां, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। अब मुझे सार्थक करना है, मुझे गंवाना नहीं है, मुझे इसका लाभ उठाना है, और पूरा पूरा लाभ उठाना है। अहोरात्र अहरनिश अनवरत निरंतर जागरूक रहना है, जागरूक रहना है, और जागरूकता का शंखनाद करना है, जागरूकता का शंखनाद करना है। स्वयं को भी बचाना है, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। ऐसा एक साधक अपने मन में संकल्प करे। क्षिपम न सके विवेक में तम्हा समुठाए पहाए कामे समिच लोयंग समया महेशी अपाण रखी वचरे पमत्तो। विवेक की प्राप्ति ना क्षिपम शीघ्र ही नहीं मिलता, इतना आसान थोड़ी ना है जीवन में विवेक आ जाए, विनय आ जाए, वीरता जाग जाए, इतना आसान नहीं है। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रारंभ से पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्षिपम ना सके विवेक में, विवेक की प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती है। तम्हा समुठाए पहाए कामे, इसलिए तम्हा यानी इसलिए, समुठाए धर्म का आचरण फिर करूंगा, इस प्रकार के भावों को छोड़कर आयानी अंग समुठाए, अपनी आत्मा में समुपस्थित हो जाए। सेतंग संबुज्जमाने, प्रभु फरमाते हैं कि वही सम्यक प्रकार से ज्ञाता और परिज्ञाता हो जाता है, सम्यक प्रकार से। तो इस प्रकार के विचारों को त्याग करके धर्म का आचरण फिर करूंगा, पहाए, छोड़ दे, त्याग दे, विसर्जन कर दे, और अपने जीवन को परिमार्जित कर ले, और कामे काम भोगों का त्याग करके समिच्च विचार करे, चिंतन करे। लोयम लोक को समया संभाव से महर्षि जो महान आत्माएं हैं, जो भव्य आत्माएं हैं, अपान रखी व चरे पमत्तो, जो अपनी आत्मा की रक्षा करते हैं, अपनी आत्मा की रक्षा करने का भाव रखते हैं, अपमत्तो अप्रमत्त होकर विचरण करते हैं, जिन्होंने भगवान महावीर की इस वाणी को अपने जीवन में स्थापित कर लिया। अपा खलु सयम रखियवो सविंदियेहिं सुसमाहियेहिं आरखियो जाई पाहंगु वेई सुरखियो सवदुहाणे मुचई। अप्पा खलु संयम रखिए, वो अप्पा यानी अपनी आत्मा, खलु यानी निश्चय से, संयम यानी सदैव,
रखी अब वो रक्षा करने के योग्य है। अपनी आत्मा की सदैव रक्षा करनी चाहिए। सब इंद्रिय हिंसु समाये, सभी प्रकार से पांचों इंद्रियों को सुरक्षित रखना चाहिए, काम भोगों से बचाना चाहिए। और सुसमाही, सभी प्रकार से मन में समाधि, वाणी में समाधि, काया में समाधि, भावों में समाधि, सब इंद्रिय सुसमाही हिंग अरखियो जाई पहंग हुई। जो अरक्षित आत्मा है, जो अपनी आत्मा की समय रहते रक्षा नहीं करता है, वह नाना जाति पथों में, एक इंद्रिय जाति में, बे इंद्रिय जाति, ते इंद्रिय जाति, चौर इंद्रिय जाति, पंच इंद्रिय जाति में, त्रियंच पंचेंद्रिय के अंदर, चार गति 24 दंडक 84 लाख जीवा योनि के अंदर बारंबार मिथ्यात्व के, अज्ञान के, अविवेक के कारण, प्रमाद के कारण बारंबार परिभ्रमण करता है, बारंबार परिभ्रमण करता है, रिवर्स होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ता है, चार कदम पीछे चला जाता है। जो प्रमाद में अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो इस प्रकार से सुरखियो सब दुहान मुच्चई। और लेकिन जो अपनी आत्मा को सुरक्षित कर लेता है, अपनी आत्मा के गुणों की सुरक्षा कर लेता है, सब दुहान मुच्चई, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साधक चिंतन करे, अधुवे असासे अम्मी संसार अम्मी दुख पौराए, किम नाम हो जतम कम वयम जेना हम दुख गई न गच्छे जा। अधुवे ऐसा ध्रुव शाश्वत संसार के अंदर जो दुखों से प्रचुर है, जो दुखों से भरा हुआ है, ऐसे ही संसार के अंदर किम नाम ओजतं कमयं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा धार्मिक अनुष्ठान करूं, जेना हम दुख गईम ना गच्छे जा, जिससे मुझे दुर्गतियों में ना जाना पड़े, मुझे नरकों में ना जाना पड़े, मुझे त्रियंच गति में डंडों की मार ना सहनी पड़े, मुझे नरक के अंदर परमा धर्मियों की मार ना सहनी पड़े। हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं, मुझे अनार्य क्षेत्रों में जन्म ना धारण करना पड़े। हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं। ऐसा ब्रह्म वेला में, प्रातः काल की वेला में साधक चिंतन करे, किम में करे, मैंने क्या किया, किम चमे किच शेषम, क्या करना मेरे लिए शेष है, किम वाहम खलियम ना विवज्जयामि, मैं अपने जीवन की कौन सी स्खलनाओं को, भूलों को दूर नहीं करता हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, परंतु सुधारता नहीं हूँ। इस प्रकार से किम में अपोवा पासे परोवा, मैंने आज तक का जीवन अपने आप को देखने में व्यतीत किया या औरों को देखने में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। इस प्रकार से साधक चिंतन करे और आत्माभिमुखी बने, कदापि संसाराभिमुखी ना बने, गुरुमुखी बने, मनमुखी ना बने। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।